क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज से लगभग 2700 साल पहले एक रेगिस्तान में बैठकर लिखी गई थी, वो आज आपके और मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली केंद्र था, जिसके पास अपार धन, सेना और अहंकार था, उसे परमेश्वर ने एक ही रात में मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया था। पर क्या यह सिर्फ इतिहास है या फिर यह हमारे आने वाले कल की एक डरावनी झलक है? आज हम यशायाह 13 के उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जाएगी बल्कि सच्चाई को महसूस कराया जाएगा। क्योंकि बाइबल, जी हां, वही बाइबल जिसे हम अक्सर सिर्फ एक धार्मिक किताब समझ लेते हैं, वह दरअसल समय की सीमाओं को तोड़ने वाली एक जीवित गवाही है। एक ऐसी खिड़की जिससे झांकने पर हमें सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की झलक भी दिखाई देती है। और जब हम इस खिड़की से गहराई में देखते हैं तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है। एक ऐसी आवाज जो सदियों पहले गूंजी थी लेकिन आज भी उतनी ही ताकत से सुनाई देती है। वह नाम है यशायाह। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, आखिर यशायाह थे कौन? क्या वह सिर्फ एक साधारण भविष्यवक्ता थे या फिर वह परमेश्वर के ऐसे चुने हुए दूत थे जिन्हें वह दिखाया गया, जो आम इंसान देख भी नहीं सकता? बाइबल बताती है कि यशायाह सिर्फ संदेश देने वाले नहीं थे बल्कि वह उस सच्चाई के गवाह थे जो राजाओं के सिंहासन हिला सकती थी। उन्होंने उन साम्राज्यों को ललकारा जो खुद को अजेय समझते थे। उन्होंने उन लोगों के सामने खड़े होकर सच बोला जो अपने घमंड में परमेश्वर को ही भूल चुके थे। और अब वही यशायाह अध्याय 13 में एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो आज भी सुनने वाले के दिल में सिहरन पैदा कर देती है। एक ऐसा नाम लेते हैं जो इतिहास में सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, बेबीलोन। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह बेबीलोन सिर्फ एक शहर था जो ईंटों और पत्थरों से बना था, या फिर यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो आज भी हमारे आसपास सांस ले रहा है, जो हमारे समाज में, हमारी सोच में, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है? जरा कल्पना कीजिए, उस समय को जब बेबीलोन अपनी शक्ति के चरम पर था, उसकी दीवारें इतनी ऊंची, इतनी विशाल थीं कि दुश्मन उसे देखकर ही हार मान ले। उसके अंदर के बाग इतने अद्भुत, इतने सुंदर थे कि उन्हें दुनिया के साथ अजूबों में गिना जाता था। चारों तरफ वैभव था, समृद्धि थी, ताकत थी और सबसे बढ़कर घमंड था। एक ऐसा घमंड जो इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि अब हमें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक उसी समय जब पूरी दुनिया बेबीलोन की चमक में खोई हुई थी, जब लोग उसकी ताकत पर गर्व कर रहे थे, तब यशायाह को एक दर्शन होता है। एक ऐसा दर्शन जो इस चमक के पीछे छिपे अंधकार को उजागर करता है। एक ऐसा दृश्य जिसमें आग है, धुआं है, चीखें हैं और एक ऐसा भय जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जहां संगीत था वहां सन्नाटा छा जाता है, जहां रोशनी थी वहां अंधकार फैल जाता है। और यशायाह उस आने वाले विनाश को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वह जानते कि जो दिख रहा है वह अस्थायी नहीं है और जो आने वाला है वह पूरी दुनिया को हिला देगा। और अब यही सवाल आज हमसे भी पूछा जा रहा है, क्या हम भी उसी बेबीलोन में जी रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे? क्या हम भी उसी झूठी सुरक्षा में खोए हुए हैं जो किसी भी पल टूट सकती है? दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी और शायद अपने दिल को देख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं यशायाह 13 के उस रहस्यमय और भयावह सफर में, जहां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सच्चाई सामने आएगी, जहां न्याय और क्रोध का मिलन होगा और जहां हर एक इंसान को खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं तैयार हूं? यशायाह 13 की शुरुआत सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक गर्जना है,
जो समय की सीमाओं को तोड़कर आज तक गूंज रही है। ऊंचे पहाड़ पर झंडा खड़ा करो, उन्हें आवाज दो, हाथ हिलाकर उन्हें बुलाओ। यह कोई साधारण आदेश नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर की आवाज है जो अपनी सेना को बुला रहा है। लेकिन जरा ठहरिए और गहराई से सोचिए, यह सेना कौन है? क्या यह सिर्फ इंसानी सैनिक है या कुछ और भी? बाइबल कहती है, मैंने अपने पवित्र किए हुए लोगों को बुलाया है, अपने क्रोध के वीरों को। यहाँ पवित्र किए हुए शब्द बहुत रहस्यमय है, क्योंकि ये लोग धार्मिक या धर्मी नहीं हैं, बल्कि वे परमेश्वर के हाथों में एक हथियार हैं। हाँ, एक ऐसा हथियार जो न्याय के दिन इस्तेमाल किया जाएगा। कल्पना कीजिए, दूर दूर के देशों से, पहाड़ों के पार से, समुद्रों के उस पार से राष्ट्रों की भीड़ उमड़ रही है। उनके कदमों की आवाज धरती को हिला रही है। हवा में युद्ध की गंध है और आसमान जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। बाइबल कहती है, यह सेनाओं के यहोवा का दिन है, एक भयानक दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह वह क्षण है जब परमेश्वर खुद हस्तक्षेप करता है, जब इंसान का घमंड, उसकी ताकत, उसकी सभ्यता, सब कुछ एक ही पल में ढह जाता है। और फिर दृश्य बदलता है। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आकाश में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। सूरज, जो हमेशा चमकता था, धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। चांद अपनी रोशनी खो देता है और तारे जैसे आकाश से गायब हो जाते हैं। यशायाह 13:10 कहता है, आकाश के तारागण और नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, सूर्य निकलते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न चमकाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज अभी अचानक पूरा आकाश अंधकार से भर जाए, सूरज बुझ जाए और दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूब जाए, तो क्या होगा? लोगों के दिल दहशत से भर जाएंगे, उनकी सांसें तेज हो जाएंगी, उनके हाथ कांपने लगेंगे। बाइबल इस डर को बहुत गहराई से बयान करती है। हर एक का हृदय पिघल जाएगा, हर एक के हाथ ढीले पड़ जाएंगे। यह सिर्फ शारीरिक डर नहीं है, यह आत्मा तक को हिला देने वाला भय है। और फिर वह दृश्य आता है जो सबसे अधिक दिल दहला देने वाला है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में सवाल है, डर है और पछतावा है। उनके चेहरे आग की लपटों की तरह लाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस दुनिया पर उन्हें गर्व था, जिस बेबीलोन को वे अजेय मानते थे, वह अब गिरने वाला है। बेबीलोन सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक प्रतीक था घमंड का, धन दौलत का, पाप और विद्रोह का। वह स्थान जहां इंसान ने खुद को परमेश्वर से ऊपर रखने की कोशिश की, और अब परमेश्वर खुद बोलता है, मैं जगत के लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा और दुष्टों को उनके अधर्म का, मैं अभिमानी के गर्व को मिटा दूंगा। यहां सबसे गहरी बात यही है, परमेश्वर का क्रोध सिर्फ पाप पर नहीं बल्कि अहंकार पर है। वह अहंकार जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। और फिर दृश्य फिर बदलता है। अब हम इतिहास के एक वास्तविक क्षण में प्रवेश करते हैं। मीडियाई मैद्स सेना, जो उस समय एक उभरती हुई शक्ति थी, बेबीलोन की ओर बढ़ रही है। यह वही मीडियाई हैं जिनका जिक्र इतिहास में भी मिलता है, जिन्होंने बाद में फारसियों के साथ मिलकर बेबीलोन को गिराया। लेकिन यहां एक और रहस्य है। बाइबल कहती है कि वे सोने और चांदी की परवाह नहीं करते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यह युद्ध लालच के लिए नहीं है, यह युद्ध न्याय के लिए है। वे सिर्फ लूटने नहीं आए, वे एक दैवीय उद्देश्य को पूरा करने आए हैं। कल्पना कीजिए, बेबीलोन की ऊंची दीवारें जो कभी अजेय मानी जाती थीं, अब टूट रही हैं, गलियों में चीखें गूंज रही हैं, घर जल रहे हैं और हर तरफ अराजकता फैल चुकी है। बाइबल कहती है, वे बच्चों पर दया नहीं करेंगे, वे घरों को लूटेंगे और स्त्रियों का अपमान करेंगे। यह दृश्य इतना कठोर है, इतना भयावह है कि इसे सुनकर ही दिल कांप उठता है। लेकिन यही तो है ईश्वरीय न्याय की कठोर सच्चाई। जब पाप अपनी सीमा पार कर जाता है तो न्याय भी उतना ही कठोर होता है। और आखिरकार वह बेबीलोन जो कभी राज्यों की रानी कहलाता था, जो अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति और अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, वह अब
सदोम और अमोरा की तरह हो जाता है। एक ऐसा स्थान जहां कभी जीवन था, अब सिर्फ खामोशी है। जहां कभी रोशनी थी, अब सिर्फ अंधकार है। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंसान ने परमेश्वर को भूलकर अपने अहंकार को चुन लिया। और अब वह क्षण आ पहुंचा है जिसके लिए सारी चेतावनियां दी गई थी, जिसकी आहट यशायाह ने बहुत पहले सुन ली थी और जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो कभी अपनी भव्यता पर घमंड करता था, जिसकी दीवारें इतनी विशाल थीं कि लोगों को लगता था यह कभी नहीं गिरेगा। वही दीवारें आज कांप रही हैं, दरक रही हैं और फिर एक भयानक गर्जना के साथ ढहने लगती हैं। पत्थरों के गिरने की आवाज लोगों की चीखों के साथ मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रही है जो आत्मा तक को हिला देता है। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं, आसमान लाल हो चुका है, धुआं इतना घना है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। और इसी अराजकता के बीच यशायाह की आवाज गूंजती है, गहरी, भारी और अटल। यह है वह क्षण जब न्याय की घड़ी आ पहुंची है। सोचिए उस मां के बारे में जो अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए किसी अंधेरी जगह में छिपी हुई है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि मानो बाहर आ जाएगा। वह अपने बच्चे के मुंह को हाथ से दबाए हुए है ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न जाए, क्योंकि बाहर मौत घूम रही है, हर कदम पर, हर गली में, हर दरवाजे के पीछे। और अब सोचिए उस अमीर आदमी के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी धन इकट्ठा करने में लगा दी, जिसकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी पड़ी हैं, जो कभी सोचता था कि वह अजेय है, कि पैसा उसे हर मुसीबत से बचा सकता है। लेकिन आज उसी के हाथ कांप रहे हैं। वह अपने खजाने को देख रहा है, लेकिन पहली बार उसे समझ आ रहा है कि यह सब बेकार है, क्योंकि जब परमेश्वर का न्याय आता है तो सोना भी धूल बन जाता है और ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। बाइबल कहती है कि यह विनाश इतना भयानक होगा, इतना पूर्ण होगा कि बेबीलोन जो कभी जीवन से भरा था, वह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कोई इंसान वहां फिर कभी घर नहीं बनाएगा, न कोई अरब अपना तंबू तानेगा, न कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को वहां चराएगा। और धीरे धीरे इंसानों की जगह जंगली जानवर ले लेंगे। उजड़े हुए घरों में जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब उल्लुओं की आवाज सुनाई देगी। महलों में जहां कभी राजाओं की दावतें होती थीं, अब जंगली कुत्तों की करुण पुकार गूंजेगी। सोचिए वह महल जिनमें कभी रोशनी थी, संगीत था, नाच गाना था, व्यापार की चहल पहल थी, आज वहां सिर्फ खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो चीख रही है, जो बता रही है कि यहां कभी जीवन था और अब सिर्फ यादें बची हैं। हवा जब इन खंडहरों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो यह शहर खुद रो रहा हो, अपनी बर्बादी पर, अपने घमंड पर, अपने उस पाप पर जिसने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, यह उस हर एक चीज का अंत था जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होती है। हर वह घमंड, हर वह विद्रोह, हर वह पाप जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह खुद ही ईश्वर है। सब कुछ एक ही पल में समाप्त हो गया। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब शोर थम जाता है, जब आग बुझ जाती है, तब बचती है सिर्फ एक चीज, एक गहरी, डरावनी और असहनीय खामोशी। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस खामोशी को? क्या आप सुन सकते हैं उन खंडहरों की सिसकियां? यह कोई साधारण अंत नहीं है, यह परमेश्वर का न्याय है, पवित्र, अटल और इतना भयानक कि इसे देखकर इंसान का हर घमंड, हर झूठा भरोसा खुद टूट जाता है। लेकिन दोस्तों यहां रुकिए, जरा अपनी सांसों को थामिए और इस सवाल को अपने दिल में उतरने दीजिए। क्या यशायाह 13 सिर्फ एक पुराने शहर बेबीलोन की कहानी थी, या ये कुछ ऐसा है जो आज भी हमारे सामने घट रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि अगर आप बाइबल के आखिरी अध्याय प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां भी एक नाम बार बार सामने आता है, बेबीलोन द ग्रेट, महान बेबीलोन है। अब जरा सोचिए कैसे संभव है कि एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले मिट चुका है, वह भविष्य की
भविष्यवाणी में फिर से जिंदा हो जाए। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। विद्वानों और गहरे अध्ययन करने वालों का मानना है कि बेबीलोन सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक प्रणाली सिस्टम है, एक ऐसी विश्व व्यवस्था जो परमेश्वर को नकारती है, जो सच्चाई को दबाती है, जो पाप को बढ़ावा देती है और जो इंसान को यह विश्वास दिलाती है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं। अब जरा अपने आसपास देखिए, क्या आज की दुनिया हमें उसी बेबीलोन की याद नहीं दिलाती? आज हम अपनी तकनीक पर गर्व करते हैं, अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पर घमंड करते हैं। हम कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन क्या यह वही सोच नहीं है जिसने बेबीलोन को बर्बादी की ओर धकेल दिया था? सोचिए, एक ऐसा समाज जहां सच को झूठ कहा जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है, जहां इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं बल्कि उसकी दौलत और स्टेटस से तय होती है, जहां पवित्रता का मजाक उड़ाया जाता है और पाप को नॉर्मल कह दिया जाता है। क्या यह वही बेबीलोन सिस्टम नहीं है जिसकी चेतावनी बाइबल हमें देती है? और अब यहां से बात और भी गहरी हो जाती है। यशायाह 13 में लिखा है कि सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी नहीं देगा। यह सिर्फ काव्यात्मक भाषा नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें वही चेतावनी फिर से सुनाई देती है। उन्होंने कहा, उन दिनों में क्लैश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी नहीं देगा। अब जरा ठहरिए और सोचिए, दो अलग अलग समय, दो अलग अलग व्यक्ति, लेकिन एक ही संदेश। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह एक संकेत है कि यह भविष्यवाणी सिर्फ अतीत के लिए नहीं थी। यह एक ड्यूल प्रोफेसी है, एक जो पहले पूरी हो चुकी है जब बेबीलोन गिरा था, और दूसरी जो आने वाले समय में पूरी होने वाली है। और शायद हम उसी समय के करीब खड़े हैं। आज पूरी दुनिया को देखिए, युद्धों की खबरें हर दिन, हर जगह। देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, नफरत बढ़ रही है, इंसानियत कम होती जा रही है। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, और सबसे डरावनी बात, इंसान का दिल पत्थर बनता जा रहा है। लोगों में प्यार कम, स्वार्थ ज्यादा हो गया है, रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है, और हम फिर भी सब कुछ नॉर्मल मानकर जी रहे हैं। लेकिन क्या यह वाकई नॉर्मल है, या यह सब उस आने वाले दिन की चेतावनी है? द डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन, वह दिन जब कोई भाग नहीं सकेगा, वह दिन जब न पैसा काम आएगा, न ताकत, न पहचान। सिर्फ एक चीज मायने रखेगी, आपका विश्वास, आपका दिल और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। जब वह दिन आएगा, जब अंधकार पूरी दुनिया को घेर लेगा, जब न्याय का समय सामने खड़ा होगा, तब आप कहां खड़े होंगे? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो डर के मारे कांप रही होगी, जो पछता रही होगी, जो कहेगी काश हमने पहले समझा होता? या फिर आप उन लोगों में होंगे जिनके दिल में शांति होगी, जिनके चेहरे पर विश्वास होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही सच्चाई को पहचान लिया था? दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी आज की दुनिया को देख सकते हैं। और शायद यह आखिरी मौका है खुद को बदलने का, सही रास्ता चुनने का और परमेश्वर की ओर लौटने का, क्योंकि जब वह दिन आएगा तब समय नहीं बचेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक जो हमने देखा, जो हमने सुना, वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो समय के पार से सीधे आपके दिल तक पहुंच रही है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है जिसे आपको समझना होगा। इस भविष्यवाणी का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका मकसद आपको जगाना है। जगाना, क्योंकि कई बार जब इंसान गहरी नींद में होता है तो उसे जगाने के लिए एक तेज आवाज की जरूरत होती है। और यशायाह 13 वही आवाज है, एक चेतावनी जो हमें हिला देती है ताकि हम अपनी आंखें खोल सकें। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह पवित्र भी है, वह दयालु है, लेकिन वह न्याय भी है। वह हमें अनंत प्रेम करता है, लेकिन वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता। और यही बात आज की दुनिया भूल चुकी है।
हमने परमेश्वर को सिर्फ प्रेम तक सीमित कर दिया है, लेकिन उसकी पवित्रता, उसका न्याय, हम उससे दूर भागते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जहां प्रेम है वहां न्याय भी है, जहां दया है वहां सच्चाई भी है। और यशायाह तेरा हमें यही याद दिलाता है कि चाहे कोई भी साम्राज्य हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। ना बेबीलोन था, ना आज की दुनिया है, और ना ही हम हैं। लेकिन यहां एक आशा की किरण भी है। आज भी हमारे पास वक्त है। हाँ, अभी भी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, मतलब मौका अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे उस समय बेबीलोन के लोगों के पास मौका था कि वे अपने पापों से लौट आए, अपने घमंड को छोड़ दें और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, वैसे ही आज हमारे पास भी वही मौका है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस मौके को पहचान रहे हैं, या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर रही है। मेरे दोस्त, जरा अपने दिल में झांकिए। क्या आपके अंदर भी एक बेबीलोन छिपा हुआ है? एक ऐसा बेबीलोन जो घमंड से भरा है, जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक ऐसा बेबीलोन जो पाप को छोटा समझता है, जो कहता है सब ठीक है, सब नॉर्मल है। एक ऐसा बेबीलोन जो धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। तो आज क्या आप उस दिल के बेबीलोन को गिराने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको सच्चाई से दूर रखता है? क्या आप अपने दिल को फिर से नम्र बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाइबल हमें एक अद्भुत वादा देती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। सोचिए, इतना महान परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर फिर भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। बस एक कदम आपकी ओर से, एक सच्चा दिल, एक सच्चा पश्चाताप, और सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए यह भविष्यवाणी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक उम्मीद भी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की शरण में आते हैं, जो उसके सामने झुकते हैं, जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दुनिया अंधकार में डूबेगी तब वे उसकी रोशनी में चमकेंगे। जब चारों ओर डर होगा तब उनके अंदर शांति होगी। जब लोग भाग रहे होंगे तब वे स्थिर खड़े होंगे, क्योंकि उनका भरोसा दुनिया पर नहीं, परमेश्वर पर होगा। तो आज मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी जिंदगी को जांचिए, सच में ईमानदारी से। कहीं आप भी तो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे जो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाहर से ठीक दिख रहे हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच्चाई जानते हुए भी उसे टाल रहे हैं? दोस्तों, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, और शायद ये वही पल है जब आपको निर्णय लेना है, अंधकार या प्रकाश, घमंड या नम्रता, दुनिया या परमेश्वर। क्योंकि आखिर में वही बचेगा जो सच्चाई के साथ खड़ा होगा। अगर आज इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपको आज पुकार रहा है, तो इस आवाज को अनसुना न करें। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन अटल सत्य है और आप अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखिए और टाइप कीजिए जय मसीह की। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इस चेतावनी और इस उम्मीद की जरूरत है। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है। यशायाह की वह कलम आज भी लिख रही है। बेबीलोन गिर चुका है और यह दुनिया भी एक दिन ढल जाएगी। यह सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी है, और शायद अगली बारी हमारी हो सकती है। तैयार रहिए, जागते रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।